हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है थेल्स एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं बलदेव चौधरी। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो थेल्स एकेडमी प्लेटफॉर्म से जुड़िए। आज हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे स्क्वायर रूट वाले, जैसे कि रूट में 56 है, फिर रूट में 56 है, रूट में 56 है और ये अनंत तक चल रहा है तो इसका मान क्या होगा। रूट के अंदर 20 है, माइनस में आ रहा है तो इसका आंसर क्या होगा। एक बार प्लस में आ रहा है, एक बार माइनस में आ रहा है, जैसे रूट 7 प्लस रूट 7 माइनस रूट 7 प्लस रूट 7 माइनस। एक बार प्लस में आ रहा है, एक बार माइनस में आ रहा है, तो इनको कैसे करेंगे आइए इस क्लास में देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है रूट के अंदर 12 प्लस रूट के अंदर 12 प्लस रूट के अंदर 12 और ये अनंत तक चल रहा है तो का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे क्वेश्चन में क्या संख्या दे रखी है और यहाँ पे चिन्ह इसका प्लस का है या माइनस का चिन्ह है। ये दो चीज़ आपको देखनी है। सबसे पहले आपको जो संख्या दे रखी है उसके आपको गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं? गुणनखंड। ऐसे दो गुणनखंड करने हैं कि गुणा करने पर तो आना चाहिए 12 और घटाने पर कितना आना चाहिए 1। तो बताइए कि हम गुणा करते हैं 4 × 3। तो बताइए 4 × 3 गुणा करने पर तो कितने आते हैं 12 और 4 में से 3 घटाते हैं तो कितना आता है 1। तो हमारी दो गुणनखंड कौन से हुए 4 और 3। हमें यही देखना है कि गुणा करने पर तो कितना आना चाहिए 12 और घटाने पर कितना आना चाहिए 1। जैसे कि आप कह सकते हैं कि गुणा करने पर 6 और 2 को गुणा करते हैं तो भी कितना आता है 6 × 2, ये भी 12 आता है। लेकिन क्या 6 में से 2 घटाते हैं तो 1 आता है क्या? नहीं। कितना आता है 4। तो हमें ये संख्या ही नहीं लेनी है, हमें वही संख्याएं लेनी है जो गुणा करने पर तो कितना आए 12 और घटाने पर कितना आना चाहिए 1। हमारा ये हो गया। तो हमारी वो दो संख्याएं कौन सी हो गई 4 और 3, जिनको हम गुणा करते हैं तो कितना आता है 12। अब हमें देखना है कि हमारे क्वेश्चन में किसका चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है या माइनस का चिन्ह। तो हमारे क्वेश्चन में यहाँ आप देखिए कि यह किसका चिन्ह आ रहा है प्लस का चिन्ह। प्लस का चिन्ह आ रहा है तो आपको क्या लेनी है बड़ी संख्या, और माइनस का चिन्ह आ रहा होता तो क्या लेते छोटी संख्या। एक बार वापस देखते हैं। हमारे 12 है, गुणा करने पर तो कितना आना चाहिए 12 और घटाने पर कितना आना चाहिए 1। तो हमारी दोनों संख्याएं हो गई 4 और 3। यदि हमारी इस क्वेश्चन में यहाँ पे चिन्ह प्लस का है तो जो हमारा बड़ी संख्या है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यानी बड़ी संख्या क्या है 4, तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा। यदि क्वेश्चन के अंदर माइनस का चिन्ह होता तो हमारी छोटी संख्या आंसर होती। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि रूट के अंदर 90 प्लस रूट 90 प्लस रूट 90 प्लस रूट 90 और ये अनंत तक चल रहा है। तो आपको सबसे पहले यही देखना है कि 90 को ऐसे दो गुणनखंड बताने हैं कि गुणा करने पर कितना आना चाहिए 90 और घटाने पर कितना आना चाहिए 1। करके देखो। 10 को आप 9 से गुणा करते हैं तो बताओ कितना आता है 90, और 10 में से 1 घटाते हैं तो कितना आता है 1। 10 में से 9 घटाते हैं तो कितना आता है 1। अब हमें क्वेश्चन में देखना है कि यहाँ पे चिन्ह किसका आ रहा है प्लस का। सब जगह प्लस का आ रहा है तो हमारी जो बड़ी संख्या है वही हमारा क्या हो जाता है आंसर। तो हमारा इसका क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 10। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है √6 प्लस √6 प्लस √6। तो हमारी जो संख्या है वो क्या है 6। तो हमें 6 के ऐसे दो गुणनखंड करने हैं कि गुणा करने पर कितना आना चाहिए 6 और घटाने पर कितना आना चाहिए 1। बताइए 3 × 2। तो बताओ 3 को 2 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 6 और 3 में से 2 घटाते हैं तो कितना आता है 1। तो हमारे जो क्वेश्चन में चिन्ह दे रखा है उसको देखना है। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में सब जगह किसका चिन्ह है प्लस का चिन्ह। तो हमारी जो बड़ी संख्या है वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यदि माइनस का चिन्ह होता तो हमारी जो छोटी संख्या होती है वो क्या होता आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि √56 प्लस √56 प्लस √56
और ये अनंत तक चल रहा है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, 56 के गुणनखंड, यानी 56 को ऐसी दो संख्या देखनी है, गुणा करने पर तो कितना आना चाहिए, 56। तो बताइए आप, ऐसी दो संख्या जो गुणा करे तो कितना आ जाए, 56, और घटाए तो कितना आ जाए, 7। आगे देखेंगे कि आप सर ऐसी कोई संख्या ही नहीं मिले कि गुणा करने पर ये संख्या आ जाए और घटाने पर अंतर एक आए, तो उसको कैसे करेंगे, उस क्वेश्चन को भी हम आगे देखेंगे। हमारी क्लास से जुड़े रहिए। तो 56 को देखेंगे तो हम 8 इंटू 7, 8 को 7 से गुणा करते हैं तो कितना होता है, 56, और घटाते हैं तो कितना आता है, 1। तो हमारे जो बड़ी संख्या, अब देखना है क्वेश्चन में यह चिन्ह किसका आ रहा है, प्लस का आ रहा है सब जगह, तो जो हमारी बड़ी संख्या वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 8। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के अंदर 2 आ रहा है, √2 प्लस √2 √2, तो हमारी संख्या क्या है, 2। ऐसी दो संख्याएं बताओ कि गुणा करने पर तो कितना आ जाए, 2, और घटाए तो कितना आ जाए, 1। तो बताओ 2 1 कम 2, और 2 में से 1 घटाते तो कितना आता है, 1। तो बताइए, प्लस का चिन्ह आ रहा है, सब जगह प्लस का चिन्ह आ रहा है, तो जो हमारी बड़ी संख्या वही क्या हो जाएगी, आंसर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे सब जगह किसका चिन्ह आ रहा है, माइनस का चिन्ह। संख्या क्या है, 30। वो का वही मेथड करना है, वो का वही कॉन्सेप्ट करना है, 30 के गुणनखंड करने हैं। ऐसी दो संख्या देखनी है जो गुणा करने पर तो कितना आए, 23, और घटाने पर कितना आना चाहिए, 1। तो सोचिए ऐसी दो संख्या जो गुणा करने पर 30 आ जाए, 6 इंटू 5। तो बताओ 6 को 5 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 30, और घटाते हैं तो कितना आता है, 1। आप ये मत सोचना कि 10 इंटू 3 भी गुणा करते हैं तो 30 आता है, नहीं, अंतर कितना आना चाहिए, 1। अब बताइए यहाँ पे हमारे इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ चिन्ह किसका है, माइनस का, यहाँ भी चिन्ह किसका है, माइनस का, सब जगह चिन्ह क्या आ रहा है, माइनस का। तो जो हमारी छोटी संख्या होती है वही हमारा क्या हो जाता है, आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, प्लस ये 5। यदि यहाँ सब जगह प्लस का चिन्ह होता तो बड़ी संख्या हमारा आंसर होता, तो कितना होता, 6। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर माइनस का चिन्ह है, तो क्या आंसर होगा, छोटी संख्या। छोटी संख्या कितनी है, 5, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5। अगला क्वेश्चन, √20 माइनस √20 माइनस √20, और ये अनंत तक चल रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा। 20 के आपको ऐसे दो गुणनखंड देखने हैं, 20 गुणा करने पर तो कितना आना चाहिए, 20, और घटाने पर कितना आना चाहिए, 1। तो 5 इंटू 4 गुणा करते हैं तो कितना आता है, 5 चौक 20, और 5 में से 1 जाता, 4 जाता तो कितना बचता है, 1। तो अब हमारी क्वेश्चन में देखना है कि यह चिन्ह किसका है, प्लस का है या माइनस का है। माइनस का चिन्ह है तो हमारी छोटी संख्या क्या आ जाएगी, आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4। अगला क्वेश्चन, अब देखो, अब हमारे क्वेश्चन क्या आया है, √17 प्लस √17 प्लस √17। इतनी देर तो हमारे प्लस आ रहा था, माइनस आ रहा था, लेकिन जो भी संख्या थी, जैसे 20 थी, 30 थी, 56 थी, उनके गुणा करने पर 56 आ जाते थे, और घटाने पर कितने आ जाते थे, 1। लेकिन यहाँ पे आ रहा 17, तो 17 एक अभाज्य संख्या है, तो इसके गुणनखंड 17 और 1 ही होते हैं। तो 17 ऐसी कोई दो संख्या ही नहीं है कि गुणा करने पर 17 आ जाए। 17 इंटू 1 कितना होता है, 17। इसके अलावा कोई ऐसी दो संख्याएं बता दो जिनको गुणा करने पर 17 आता है। कोई भी ऐसी दो संख्या नहीं है जो गुणा करने पर कितनी आ जाए, 17, और घटाने पर 1 आ जाए। अब ऐसे क्वेश्चन आए तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक ट्रिक याद रखनी है। क्या रखनी है, ट्रिक। और वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक है हमारी, रूट के अंदर 4a प्लस 1 ब्रैकेट बंद बटे में 2। और यहाँ पे देखिए हमारी क्वेश्चन में प्लस का चिन्ह आ रहा है तो प्लस, और माइनस का चिन्ह आ रहा हो तो माइनस। एक करना है, ये हमारे को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। यहाँ पे प्लस का चिन्ह आ रहा हो तो हम यहाँ प्लस ले लेंगे, और यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ माइनस का चिन्ह ले लेंगे। तो हमारे इस क्वेश्चन में अभी तक हाल फिलहाल क्या है,
प्लस है तो हमें ये टिक मानता हूँ। अब हमारे क्वेश्चन के अंदर दे रखा √17 प्लस √17 प्लस √17, तो ए क्या है जो हमारी क्वेश्चन में संख्या दे रखी है, वही हमारा ए है। अब इसको निकालेंगे तो क्या करेंगे, 4 इंटू 17 प्लस 1, ये तो हो गया ब्रैकेट बंद, प्लस के अंदर क्या आ जाएगा 1 बटे के अंदर 2। अब गुणा करिए, 4 इंटू 17, 17 चौक 68, 68 में एक जोड़ा तो 69, ये तो आ गया हमारे रूट के अंदर, प्लस 1 बटे में 2। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, √69 प्लस 1 बटा 2, हमारा राइट ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अगले क्वेश्चन में और देखेंगे ऐसा ही क्वेश्चन। अब आया हमारा अगला क्वेश्चन, √13 प्लस √13 प्लस √13, और ये भी अनंत तक चल रहा है और सब जगह चिन्ह किसका है, प्लस का ही है। तो आपको ट्रिक याद करनी है। ट्रिक में क्या था, 4a प्लस 1, ये ब्रैकेट बंद और माइनस का नहीं, प्लस का 1। क्वेश्चन में किसका चिन्ह आ रहा है, प्लस का चिन्ह, तो प्लस का 1, और माइनस का चिन्ह आ रहा होता तो माइनस का 1। बताइए एक का मान कितना है, जो हमारे क्वेश्चन में संख्या दे रखी है वही एक का मान है 13। तो क्या करेंगे हम, 4 इंटू 13 प्लस 1, ये तो ब्रैकेट के अंदर आएगा, रूट के अंदर, प्लस 1 बटे में 2। सरल कीजिए, 4 इंटू 13, 13 चौक 52, 52 में एक जोड़ा तो 53, तो रूट का 53 प्लस 1 बटे में 2। तो देखिए हमारे किस ऑप्शन में है, √53 प्लस 1 बटा 2, तो ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, √7 प्लस √7 प्लस √7, इसके अंदर भी क्या है, प्लस का चिन्ह है, लेकिन संख्या क्या है 7। तो इस 7 के हम ऐसे दो गुणनखंड नहीं कर पाते हैं कि गुणा करने पर कितना आ जाए 7, तो घटाने पर कितना आ जाए 1। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आपको ट्रिक याद करनी है। ट्रिक क्या हमारी, 4a प्लस 1, ये तो ब्रैकेट के अंदर, ये तो आ गया ब्रैकेट के अंदर, और ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा, प्लस 1 बटे के अंदर 2। एक का मान क्या है, जो हमारे क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है 7। डायरेक्ट करते हैं, 4 इंटू 7, 7 चौक 28, 28 में एक जोड़ा तो 29, तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा 29 प्लस 1 बटे में 2, तो √29 प्लस 1 बटा 2, तो राइट आंसर बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, इस पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, √7 प्लस में थे, और इस बार क्या हो गया, रूट माइनस में आ गया। किस में आ गया, माइनस का √7 माइनस का √7। तो केवल कुछ भी नहीं करना है, ट्रिक वो की वही है, 4a प्लस 1, ये तो रूट के अंदर ब्रैकेट में आ गया। अब देखो, इतनी देर हमारे क्वेश्चन में क्या चिन्ह आ रहा था, सब जगह प्लस का चिन्ह आ रहा था, तो हम यहाँ क्या कर रहे थे, प्लस का चिन्ह। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे यहाँ किसका चिन्ह आ रहा है, माइनस का चिन्ह। यहाँ भी किसका चिन्ह आ रहा है, माइनस का चिन्ह। तो आपको क्या करना है, इस प्लस की जगह माइनस का चिन्ह लगाना है, इसका चिन्ह लगाना है माइनस का चिन्ह, और वो माइनस का एक ही रहेगा और बटे में 2 ही रहेगा। ट्रिक सेम ही है, यहाँ पे चिन्ह प्लस का है क्वेश्चन में, तो आपको यहाँ प्लस का चिन्ह लगाना है। यदि यहाँ माइनस का चिन्ह है तो किसका चिन्ह लगाना है, माइनस का। अभी हमारे क्वेश्चन के अंदर किसका चिन्ह है, माइनस का चिन्ह, तो मैंने यहाँ किसका चिन्ह लगाया, माइनस का चिन्ह। कर लो गुणा, 4 इंटू 7 कितने होते हैं 28, 28 में एक जोड़ा तो 29, ब्रैकेट के अंदर तो प्लस ही रहेगा, यहाँ तो प्लस रहेगा, लेकिन यहाँ बाहर का जो चिन्ह है वो माइनस हो जाता है, तो √29 माइनस 1 बटा 2। तो बताइए क्या चेंज आया, केवल यहाँ माइनस का चिन्ह आया, माइनस का चिन्ह क्वेश्चन में है। तो पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, प्लस था, तो यहाँ पे क्या है, √29 प्लस 1 बटा 2, और इस क्वेश्चन में माइनस का आ गया, तो √29 माइनस 1 बटा 2। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन तो अभी हमने देख लिया, ठीक है। आगे क्वेश्चन, √11 माइनस √11 माइनस √11,
चिन्ह किसका आ रहा है, माइनस का चिन्ह आ रहा है। तो ट्रिक क्या थी हमारी, 4a + 1, क्योंकि इसके अंदर तो प्लस का चिन्ह ही आना है। अब हमारे क्वेश्चन में माइनस का चिन्ह आ रहा सब जगह, तो यहाँ क्या कर देंगे, -1/2 कर दो। डायरेक्ट करते हैं, 4 × 11, 11 चौक 44, 44 और 1 45, माइनस का 1/2, तो √45 - 1/2, ये हमारा आंसर आ गया। राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो, √7 प्लस √7 माइनस √7, एक बार क्या आ रहा है, प्लस का चिन्ह, एक बार क्या आ रहा है, माइनस का चिन्ह। तो आपको एग्जाम के अंदर जल्दबाजी नहीं करनी है, पहले पूरे क्वेश्चन को देखना है कि प्लस का चिन्ह आ रहा है सब जगह, या माइनस का चिन्ह आ रहा है, प्लस आ रहा है, माइनस आ रहा है, क्या आ रहा है। अब इसमें हमारे क्वेश्चन में क्या है, एक बार क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, एक बार क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो इसकी ट्रिक थोड़ी सी चेंज हो जाती है, वो ट्रिक हो जाती है हमारी 4a - 3 + 1/2, ब्रैकेट के अंदर क्या जाएगा, -3, और बाकी सब जगह सेम ही था, चेंज यहाँ पे ए था, प्लस का 1 था। लेकिन अब हमारे क्वेश्चन के अंदर क्या हो जाएगा, प्लस आ रहा है एक बार माइनस आ रहा है, यानी कि तो हमारी ट्रिक हो जाएगी 4a - 3 ब्रैकेट के अंदर बंद। और यहाँ पे जो पहला चिन्ह किसका आ रहा है, प्लस का आ रहा है, तो यहाँ हमारे ट्रिक में क्या जाएगा, प्लस का चिन्ह। यदि पहला चिन्ह हमारा माइनस का आ रहा होता तो यहाँ क्या हो जाता, -1/2 आना ही है। चलो इसको देखते हैं। इसमें हमारी क्या है, रूट के अंदर क्या दे रखा है, 7, एक का मान कितना हो गया, 7। तो डायरेक्ट करते हैं, 4 × 7 कितने होते हैं, 28, 4 × 7 किया तो 28, माइनस का 3 ब्रैकेट बंद, ये प्लस का 1/2। बताइए 28 में से 3 गए तो कितने बचे, 25, रूट के अंदर 25/2, और ऊपर किसका है, प्लस का 1। तो √25 + 1/2 हमारे कौन सा ऑप्शन हो गया, राइट आंसर ए। यदि इसको आगे सरल करना चाहे तो आप कर सकते हैं, क्योंकि 25 का पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है, कितना हो जाता है, 5, 5 + 1 6, 6 में 2 का भाग देते हैं तो 3, इसको आगे सरल करते हैं तो इसका आंसर क्या आ जाता है, 3। लेकिन हमारे यही ये ऑप्शन में, तो ये इतना ही बहुत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर आया है, √5 - √5 + √5 - √5। आपको दिख रहा है, एक बार माइनस, फिर प्लस, माइनस, प्लस, एक बार प्लस है, एक बार माइनस है। तो इसकी ट्रिक क्या होती है, 4a - 3। अब मुझे बताइए, यहाँ पहला चिन्ह किसका आ रहा है, माइनस का चिन्ह, तो ट्रिक में क्या आएगा, माइनस का चिन्ह, 1/2, बस। एक का मान कितना है हमारे क्वेश्चन में, 5, कितना है, 5। तो करो, 4 × 5 20, 20 में से 3 कम किया तो कितने बच्चे, 17। डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, 5 चौक 20, 20 में से 3 किया तो 17, माइनस का 1/2। देखो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, √17 - 1/2, ऑप्शन नंबर राइट बी। अगला क्वेश्चन, √8 + √8 - √8, एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में, वो की वही कहानी है। तो आपको क्या करना है, ट्रिक है 4a - 3, यहाँ तक ठीक है, बटे में तो ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन में देखना है कि प्लस का चिन्ह पहले आ रहा है या माइनस का चिन्ह। प्लस का चिन्ह पहले आ रहा है तो प्लस का 1 करना है। हाँ, एक का मान कितना है, 8, 8 चौक 32, 32 में से 3 कम किया तो बताओ कितने बचे, 29, प्लस का 1/2। कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, √29 + 1/2, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, यहाँ तक ठीक है। अगले क्वेश्चन में हमारे कि √7
√7 यहाँ किसी का भी चिन्ह नहीं है तो किसका चिन्ह है? गुणा का चिन्ह। किसका चिन्ह है यहाँ पे? गुणा का चिन्ह। यदि हमारे ऐसा क्वेश्चन आए तो उसका आंसर क्या होगा? कोई भी संख्या हो, गुणा के अंदर है और वो अनंत तक चल रही है। कहाँ तक चल रही है? अनंत तक चल रही है। तो उसका आंसर जो हमारी संख्या होती है वही हमारा आंसर होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 7। यदि हमारे इस क्वेश्चन के अंदर होता 511, रूट के अंदर 511, के अंदर 511 और ये अनंत तक चलती, कहाँ तक चलती? अनंत तक चलती। तो इसका आंसर कितना हो जाता? 511 ही। जो हमारे क्वेश्चन में दे रखा है वही हमारा आंसर हो जाता है यदि अनंत तक चलती। यदि अनंत तक नहीं चलती तो उसको कैसे करते हैं वो अगले क्वेश्चन में देखते हैं। बताइए इस क्वेश्चन में क्या आंसर हो जाएगा? √11, √11, √11। क्या ये अनंत तक चल रही है? नहीं चल रही। तो इसका आंसर अलग होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 11 तो आएंगे, 11 की कुछ घात आएगी। वो 11 की घात क्या आएगी? अब आपको पहले देखना है कि 11 कितनी बार है? 3 बार। आपको 2 की घात 3 करनी है। 3 बार है तो 2 की घात कितनी करनी है? 3। तो 2 की घात 3 कितनी होती है? 8। 6 नहीं होता, 2 तिया 6 नहीं करना। 2 को 3 बार गुणा करना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 8 हो गया। ये हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है कि 11 की पावर यहाँ तो कितनी करनी? 8। ऊपर कितनी करनी? 1 कम। 11 की पावर 7/8। तो बताओ कौन सा आंसर हो गया? बी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस यही है। एक लास्ट क्वेश्चन मैं बनाता हूँ, इसका आंसर आप देना। √31, √31, √31 और √31। ये हमारा क्वेश्चन। यदि ये क्वेश्चन अनंत तक जा रहा होता तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता? इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाता? जैसे ये अनंत तक चल रहा होता तो इस क्वेश्चन का जो हमारी संख्या दे रखी है वही हमारा आंसर हो जाता। क्या आपको अनंत तक जा रहा है क्या? नहीं, ये जाके रुक जा रहा है। √31, √31, √31 4 बार जाके रुक रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? 31 तो आना ही है। 31 की कुछ पावर आएगी। कितनी बार आ रहा है 31? 4 बार। आपको क्या करना है? 2 की पावर 4। 2 को 4 बार गुना करना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 4 बार गुना कर दो। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो कितना आया? 16। तो यहाँ नीचे तो कितनी आएगी? 16 और ऊपर 16 में से एक कम 15। तो 31 की पावर 15/16। बताइए कुछ दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही अगली क्लास में और मिलेंगे। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे थेल्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी आपको। आज के लिए धन्यवाद।